A block of mass 2.5 kg is kept on a rough horizontal surface. It is found that the block does not slide if a horizontal force less than 15 Newton is applied to it. Also, it is found that it takes 5 seconds to slide through the first 10 meter if a horizontal force of 15 Newton is applied and the block is gently pushed to start the motion. Taking g 10 meter per second square, calculate the coefficient of static and kinetic friction between the block and the surface. बच्चों हमारे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस गिवन है। ये सरफेस कैसा है? रफ है। ये गिवन है। इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक ब्लॉक रखा है जिसका मास अपने को गिवन है 2.5 kg और कह रहा है कि इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब 15 न्यूटन फोर्स जब बच्चों अप्लाई कर रहा है, इससे जब आप लेस अप्लाई करते हो तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। 15 न्यूटन ही जो है हमारा वो मैक्सिमम काइनेटिक मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा बच्चों एफ लिमिटिंग वो म्यू एस इंटू एन होता है। एफ लिमिटिंग कितना है? 15 है। इस बार गिवन है 15 न्यूटन से नीचे जो है सो स्लाइड नहीं करता है, 15 न्यूटन पे स्लाइड करना स्टार्ट करता है। तो 15 इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। एन क्या होगा? तो आपको हो गया नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एम जी नीचे, तो एन इक्वल्स टू एम जी होगा। एम कितना है? 2.5, जी कितना है? 10। पॉइंट हटा दो, 10 ने 10 को कैंसिल किया, एन आ गया 25। म्यू एस इंटू 25 करते हैं बच्चों। म्यू एस की वैल्यू क्या आ जाएगा? 15/25। 5 से 5 जा, 5 से 3 जा, 3/5 2 की 0.6 आ गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? 0.6। अब बच्चों काइनेटिक की भी बात कर लें। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि एम मास के ब्लॉक पे जब 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है, अब ये रेस्ट से जेंटली स्टार्ट हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था और भी बातें दे रखा है बच्चों कि इट इज़ फाउंड दैट इट टेक्स 5 सेकेंड टू स्लाइड द फर्स्ट 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर और टाइम कितना ले रहा है? 5 सेकेंड। क्या हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? यू टी तो 0 होगा, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ए, टाइम कितना है? 5 का स्क्वायर 25, एस कितना है? 10। सॉल्व कीजिए, 10 2 जा 20, 20/25 इज इक्वल्स टू ए। 5 से 5 जा, 5 से 4 जा, तो एक्सेलरेशन 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों। ब्लॉक अगर मूव करना शुरू किया है, ध्यान समझिएगा, हमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए। इधर आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन एन और एम जी एज इट इज लग रहा होगा। एक्सेलरेशन ब्लॉक का इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। नेट फोर्स 15 माइनस का काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल्स टू मास एम इंटू एक्सेलरेशन ए। क्या सब बच्चों वैल्यू पता है? 15 माइनस एफ के इज म्यू के इंटू एन। एन क्या होगा? एम जी। एम है 2.5, जी है 10 विच इज इक्वल्स टू एम 2.5, एक्सेलरेशन है 4/5। पॉइंट हटा दो, 10 आया, 5 1 जा 5 जा, 5 4 जा 20/10, 2 से 2 जा, 2 से 5 जा, 5 कैंसिल, 2 आ गया। 15 माइनस 2.5, 0.5 हटाएंगे, 10 आएगा, 10 ने 10 कैंसिल किया, 25 म्यू के इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? ये सब कैंसिल होके 2 आ गया। 15 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 25 म्यू के। 15 माइनस 2 विल बी 13, 13/25 इज इक्वल्स टू म्यू के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू के आ जाएगा बच्चों 13 डिवाइडेड बाय 25। आइए एक बार 13 को अपन डिवाइड करते हैं 25 से, ठीक है। 13 डिवाइडेड बाय 25, 0.52। तो म्यू के की वैल्यू कितना आ रहा है? 0.52 और म्यू एस कितना आया था बच्चों? 0.6, ठीक है। तो ये आपका फाइनल